हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 29 अक्टूबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। आई हैव नेवर लुक्ड ऑन अ फेस दैट वॉज सो डिवॉइड डैश फीलिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सिनोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। ही सेट देयर डिस्पैरेजिंग अबाउट द लीगल सिस्टम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिटिसाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फॉर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस पैसेज पे बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके पैसेज पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग्स विथ रेफरेंस टू यूएस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिल्ड्रेन में लिव विथ देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूएस व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मिलिट्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है तो वास्तविक समय क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12:48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पेसिफिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। P1 बाएं छोर से 9वें स्थान पर है और P2 दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। P1 और P2 के बीच 3 मोर है। P1 और P3 P4 से समान दूरी पर है। ज्ञात कीजिए कि पंक्ति में कितने कबूतर हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में परम्यूटेशन को IBKFRMXMFLG लिखा जाता है। उस भाषा में पब्लिक सेक्टर को कैसे लिखा जाएगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न में 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लेखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन है, फर्स्ट, सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। दूसरा कथन है, राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए आवेदन करने से रोक दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों कथन 1 और 2 किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के निर्बाध निरीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के यूएनएफसीसी सम्मेलन के 28वें सत्र से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने एनईपी 2020 समारोह के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संसाधनों के सह विकास के लिए एनआईओएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ISLRTC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस। वर्तमान में भारत में ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.7% है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS में DBT लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुइलेन बेरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वायकुला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तोरड़ा किला। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम तोरड़ा किला, जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जॉर्जिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया राज्य ने राज्य के भीतर जीवंत हिंदू अमेरिकी समुदाय के योगदान को पहचानने एवं जश्न मनाने के लिए आधिकारिक तौर पर वर्ष 2023 में अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वारफेयर वाहन को डिज़ाइन और निर्मित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1992 में। भारत ने 1992 में एक क्षेत्रीय वार्ता साझेदार के रूप में और उसके बाद 1995 में एक वार्ता साझेदार के रूप में आसियान का औपचारिक भागीदार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नकद पुरस्कार राशि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति सार जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कामंदक। नीति सार या कामंदकी का नीति सार राजनीति एवं शासन पर आधारित एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे चाणक्य के शिष्य कामंदक द्वारा लिखा गया है। नीति सार में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सम्मिलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, क्यूबा की राजधानी हवाना है, रबाडा की राजधानी किगाली है और बहरीन की राजधानी मनामा है। झोटी, चीता और मुरुजा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा की। झोटी, चीता और मुरुजा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की कला है जो भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की उत्पत्ति मद्रास वेधशाला से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डी बोट मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। भारत का पहला डी बोट डिज़ाइन, निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम भारत के केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित स्पोर्ट्स हब है। पहले इसे त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 इस गद्यांश पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ सही लगता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी गिनती में न आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्त्सना का क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निंदा और तिरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की परेशानी का क्या कारण था?
गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। लेखक भीष्म नहीं थे और उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं। उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 दूसरे गद्यांश पर आधारित है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संज्ञा, विशेषण और संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आपसी घृणा और विद्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 41 से 45 इस लाइन चार्ट पर बेस्ड है। नीचे 5 ट्रेनों की जोड़ी दी गई है। प्रत्येक जोड़ी की लंबाई का योग और विपरीत दिशा में यात्रा करते समय प्रत्येक जोड़ी में ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाले समय का योग रेखा ग्राफ में दिया गया है। लंबाई और विपरीत दिशा में यात्रा करते समय एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय सेकंड में दिया गया है और 1 डेकामीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ट्रेन ए और ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि वे एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 86 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्रेन बी और ट्रेन डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 9.78 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन डी द्वारा उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 91.82 सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही थी। ट्रेन ए ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है। यदि दोनों ट्रेनें दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं तो पटना से दिल्ली के बीच की अनुमानित दूरी ज्ञात करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 529.2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई जो एक दूसरे से 414 किलोमीटर दूर है तक यात्रा कर रही थी। यदि दोनों एक ही समय पर स्टेशन वाई पर पहुंची तो ज्ञात कीजिए कि ट्रेन सी के कितने समय बाद ट्रेन बी ने स्टेशन एक्स को छोड़ा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5.96 घंटे। क्वेश्चन नंबर 46 से 50 इस पाई चार्ट पर बेस्ड है। इसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भारत की जनसंख्या के वितरण के बारे में जानकारी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 48.75 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 80.96 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13:12 है और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 9:7 है। केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष है जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर है। और यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 500 मिलियन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।